हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं इससे पहले वाली वीडियो में डील कर चुकी हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई and MN intersect at point O if angle POY is equals to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3 find C। देखिए सारा माजरा ये है कि हमें इस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस तरह से इस फिगर को दिया गया है। ये जो दो लाइंस, एक हमारी इस तरह से हम देख पा रहे हैं, एक है लाइन एक्स वाई। तो ये जो लाइन एक्स वाई, इस लाइन की बेसिकली बात हो रही है और बोला जा रहा है ये जो लाइन एक्स वाई और एम एन है दोनों ही ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री, यहां पर हम देख पा रहे हैं सिंबल भी 90 डिग्री का ही होता है। तो ये एंगल 90 डिग्रीज है और ए रेशो बी दे दिया। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो जो भी रेशो दिया है वहां से हम लेट करेंगे। देखिए रेशो से हमेशा लेट किया जाता है। हमने मान लिया कि एंगल ए जो है वो 2x है और एंगल बी जो है वो 3x है। ठीक है भाई, तो ये जो एंगल ए है यहाँ पर उसे हमने रेशो से लेट कर लिया 2x और एंगल बी हमारा आ चुका है 3x। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ये C फाइंड आउट करना है तो अगर आप ध्यान से इस लाइन एम एन को देखें, ये वाली लाइन बेसिकली, तो यहां पर एम एन लाइन पर C और B मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मींस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए और अगर मुझे C निकालना है तो उसके लिए पहले ये B पता होना चाहिए और B निकालने के लिए हमें इस X की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हमने समझा कि बेसिकली यहाँ पर क्या हमारा रोड मैप रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो a b और ये 90 मिलकर, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई बना रहे हैं, इसलिए इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो a प्लस b प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। इसे हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो उस लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है। चलिए, अब a की वैल्यू 2x है प्लस b की वैल्यू 3x प्लस एंगल पी ओ वाई यहां पर 90 डिग्री दिया गया है हमें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x, 90 डिग्री उधर भेज देंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री और यहां से x की वैल्यू होगी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 18 डिग्रीज। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए b। नाउ यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल b होगा 3x है, इट मींस 3 इंटू 18 डिग्रीज, तो 18 तिया 54 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो हमसे पूछा गया है, दैट इज एंगल सी। तो आ जाते हैं अब हम लाइन एम एन पर। देखिए जी, हम यहां पर सीधा सीधा बोलेंगे, नाउ एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन। आप ध्यान से फिगर में देखिए, इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ऑब्जर्वेशन करना बेहद जरूरी है। तो एम ओ एन यानी इस एंगल की बेसिकली बात हो रही है, इस बी की, और एक्स ओ वाई बेसिक एक्स ओ एन है हमारा ये वाला एंगल, एंगल सी। तो अब इन दोनों का जो सम है वो सीधा सीधा 180 डिग्रीज होगा। वाई? अगेन लीनियर पेयर। एंगल एम ओ एन ही हमारा बी है, दैट इज 54 डिग्रीज, प्लस एंगल एक्स ओ एन है सी जो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री। जी हाँ, तो सी एंगल हमारा 126 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
3 में बोला जा रहा है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए लिख लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है इस ट्राइंगल में, अगर हम ध्यान से देखें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब एक बार फिगर में भी इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखिए जी, ये रहा, फिगर में कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। देखिए एंगल पी क्यू आर, बेसिकली दिस वन, और दूसरा है हमारा एंगल पी आर क्यू, दिस वन। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों हमें इक्वल दिए हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें ये लेकर आना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, एंगल पी क्यू एस, बेसिकली दिस वन, इस एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है पी आर टी, इस एंगल के। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करें तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर मिलकर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, दिस वन। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो मिलकर ये वाली स्ट्रेट लाइन यहां पर बना रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। नंबर 1 बात। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों क्या, ये दोनों मिलकर भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल सही, ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये दोनों एंगल मिलकर भी इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन बोले तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज ही होगा। और रीजन क्या है? रीजन जरूर देना है बाय लीनियर पेयर, और ये है नंबर 2 बात। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री। इट मीन्स जब दोनों सेम के इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स, दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में भी इक्वल होंगी। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब अगले स्टेप में हमें पता है, हमें गिवन है कि पी क्यू आर जो एंगल है और एंगल पी आर क्यू आपस में इक्वल है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू, बिकॉज ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों साइड पर आ चुका है एंगल पी आर क्यू, और ये सेम है तो यहीं पर 0 हो जाएगा, बिकॉज जब ये एंगल पी आर क्यू राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस ही होना है, तो हम सीधा सीधा यहीं पर भी 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, देन प्लीज डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एंगल, ये जो x हमें नजर आ रहा है और ये जो y है, इन दोनों का जो सम है वही सम जरूर z और w का भी है। बट हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये जो हम देख पा रहे हैं AOB, जी हाँ दिस वन, इसे एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए सबसे पहले तो बात आपसे बाद में पूछूंगी, पहले हम लिख लेते हैं गिवन टू प्रूफ, तो क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखना बेहद जरूरी है। तो हमें बस इतना ही दिया है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, और हमें प्रूफ करना है दैट AOB इज अ लाइन। अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि x एंगल, y, w, z, अगर इन चारों को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये चारों
यहां से शुरुआत हो रही है और पूरा कंप्लीट राउंड मारकर यहीं पर एंडिंग हो रही है, यानी ये चारों मिलकर एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो इन चारों का सम 360 डिग्रीज होगा। रीजन है कंप्लीट एंगल। चलिए ठीक है भाई। अब हमें क्वेश्चन में पता है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है w प्लस जेड के। इट मीन्स अगली लाइन में मैं x प्लस वाई तो ठीक है और w प्लस जेड को भी हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज ये गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है w प्लस जेड के। अब यहां पर कितने x हो गए? 2x। कितने y हो चुके हैं हमारे पास? 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली यहां पर आकर हम थम गए कि x और y का सम है जी 180 डिग्री। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं कि इस x और y को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये AOB एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि यही तो लीनियर पेयर बोलता है कि अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बन रहे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पर बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, जी हाँ, यहां पर यूज हो रहा है लीनियर पेयर का कन्वर्स, कि अगर किसी लाइन पर या किसी दो एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स को जोड़कर, ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स है, सम 180 डिग्री आता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं कि दो एडजेसेंट एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री तो आ जाए लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में ये दिया जाता है। हाँ जी, इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, जो हम ये सिंबल भी यहां पर देख पा रहे हैं। तो OS इज, देखिए सबसे पहले तो बोला जा रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है POQ, और ये जो OR रे है ये परपेंडिकुलर है इस POQ लाइन की। OS is another ray lying between rays OP and OR। OP और OR के बीच में एक और रे है यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं OS। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू, पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए किन एंगल्स की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पर बात हो रही है एंगल ROS, दिस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS, दिस वन, माइनस एंगल POS, दिस वन। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हम देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगेन गिवन टू प्रूव लिखना बेहद जरूरी है प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। तो हमें गिवन ये है, हमें ये पूरी बातें लिखनी है कि POQ इज अ लाइन सच दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OS इज अनदर रे। देखिए गिवन आपको पूरा क्वेश्चन में से ही समझते हुए लिखना होता है, इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। अब समझते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ को। तो टू प्रूफ में भी लिख लेते हैं जी। हमें ये प्रूफ करना है दैट, यहाँ पर हम पार्ट्स कर लेते हैं 3 इक्वल। हाँ जी, हमें ये प्रूफ करना है दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक है ये एंगल POS, ठीक है, जो आपको मैं ऑब्जर्व करवा रही हूँ आप प्लीज उसी पर ध्यान दीजिए। तो एंगल POS के साथ में जुड़ा हुआ है इस तरह से ये एंगल QOS। आप जरा OR को अपने मन से रब कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो ये रब हो गई हमारी यहाँ पर OR। ठीक है, अब मुझे बताइए OR हमारी यहाँ पर है ही नहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो मिलकर यहाँ पर बनाएंगे लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों जुड़कर। तो अब हम OR को अस्तित्व में ले आते हैं जी। हाँ, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर।
और देखिए ध्यान रखिएगा हमारे मेन हीरोज यही तीनों हैं, हमें सारा फोकस इन्हीं तीनों पर करना है। तो अभी इसी बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 को हमने इस तरह से लिखा, नंबर 1 बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपको जो ध्यान देना है वो देना है एंगल। अब इसे जरा पहले तो रब कर देते हैं। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अब एंगल ये जो हमारा POR है और ये जो एंगल ROQ है, ROQ, ये दोनों मिलकर भी एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। अगेन इसे हम जरा मन से रब कर देते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये यहाँ पर है ही नहीं, तो ये दोनों मिलकर भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो इसी बात को अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल POR मुझे प्रूफ में नहीं चाहिए, लेकिन ये POR जिन दो एंगल से मिलकर बना है ये दोनों मुझे प्रूफ में चाहिए। तो इसे तोड़ देते हैं, एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS, और ये जो एंगल ROQ है हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल POS प्लस एंगल ROS की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री की वैल्यू को डिस्प्लेस कर देंगे अपने मेन हीरोज से। तो हमें यहां पर क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एंगल POS लिखा हुआ है, एंगल QOS लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट बना लीजिए, और 90 डिग्री की वैल्यू को हमें यहां पर लिखना है जो ये रही, एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब इधर उधर करके हमारा सॉल्यूशन आने वाला है। तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS। अब ऐसा करते हैं, इसे इसकी फैमिली के पास यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देते हैं। तो एंगल QOS लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस एंगल POS भी ऑलरेडी है, और यहां से उठकर ये आ गया तो -2 एंगल POS, और राइट हैंड साइड में रह गया ट्वाइस एंगल ROS। अब इसी बात को एंगल QOS माइनस एक एंगल POS में से दो माइनस करने हैं जी, तो माइनस का एंगल POS बचेगा, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ROS, और यही जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आकर, तो हम इसे हटा देते हैं, हाँ जी, तो यही 2 जो मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 और एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, और इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बोला जा रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी, पहले समझते हैं। चलिए, एक एंगल XYZ है वो 64 डिग्री है, और ये भी बोल रहा है कि XY को P पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस किया। अब उसने साफ साफ बोल दिया कि इस इंफॉर्मेशन से पहले आप फिगर बना लीजिए। तो देखिए बना लेते हैं। तो यहां पर एक तो है जी हमारा एंगल XYZ, पहले बनाते हैं। हम देख पा रहे ये एक एक्यूट एंगल है, तो इस तरह से हम एक एक्यूट एंगल बना लेंगे, ठीक है, और इसे नाम दे देते हैं XY, और ये पॉइंट है Z, और ये एंगल हमें दिया है 64 डिग्री। अब कह रहा है XY को हमने P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, तो इस XY को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये लाइन है, तो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी जी, ठीक है, और इस पॉइंट को ही ये P कह रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब आगे बढ़िए,
इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, अब हम जो ये एंगल देख पा रहे हैं जेड वाई पी, बेसिकली दिस वन, ये वाला, इसे एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां पर हमें इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बीचों बीच से ये बाइसेक्टर जाएगा और इस बाइसेक्टर का नाम है वाई क्यू, तो यहां पर पॉइंट क्यू है। अब हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा ये बाइसेक्टर है, हमें फाइंड करना है एक तो एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखिए पहले फोकस करते हैं इस पहले एंगल पर एक्स वाई क्यू, तो फिगर में पहचान लीजिए ये एंगल कहां पर बैठा है। देखिए ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा क्यू, तो बेसिकली इस पूरे एंगल की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए भाई, ये जो एंगल है और आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन एक्स पी बना रहे हैं बाय लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री है और जेड वाई पी को अगर हम तोड़े तो इसे लिखा जा सकता है एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 पहले तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इन दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 64 डिग्रीज, बेसिकली एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और यहां भी 116 डिग्री। अब मुझे नजर आ रहा है ये वाई क्यू रे इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल क्यू वाई पी और एंगल जेड वाई क्यू आपस में इक्वल है। इट मींस अगली लाइन में मैं इन दोनों ही एंगल्स को एंगल जेड वाई क्यू लिख सकती हूँ। रीजन दे दीजिएगा, बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं ऑफ एंगल जेड वाई पी, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। तो ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू आ चुका है 116 डिग्री और यहां से एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू मिलती है 116 का हाफ, दैट इज 58 डिग्री और यही हमारा एंगल क्यू वाई पी भी है, यानी ये एंगल भी 58 आ चुका है, ये भी 58 आ चुका है। अब वो चाहे जो मर्जी पूछ ले, उसने हमसे पूछा है कि एंगल क्यू वाई, एंगल क्यू सॉरी एंगल एक्स वाई क्यू बता दीजिए। तो एंगल एक्स वाई क्यू हम देख पा रहे हैं, बेसिकली एक्स वाई क्यू इस पूरे एंगल के बारे में बात हो रही है और ये बन रहा है 64 और 58 को ऐड करके, तो 8 और 4 12, 6 और 6 12, तो 122 डिग्री है एंगल एक्स वाई क्यू। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी किसी एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो वहां पर आप रिफ्लेक्स वर्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाए, थोड़ी देर के लिए भूलना है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर को रिफ्लेक्स एंगल निकालने के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। नाउ एंगल क्यू वाई पी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये इक्वल ही है जेड वाई क्यू के, दैट इज 58 डिग्री। और अगर इसका रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स पूछा जाए, आपको आंखें बंद करके उस एंगल को 360 में से माइनस करना है, तो यहां आंसर हो जाएगा 302 डिग्री, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो भी खत्म होती है। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।